नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 न्यूज़पेपर हिंदी डिक्टेशन। गति 90 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ विराम। मन तो बहुत करता है, मौके भी कई आते हैं। बोलने की भी कई बार कोशिश की है, पर बोल नहीं पाया हूँ विराम। अगर बोला है तो हर मर्तबा पकड़ा गया हूँ। पता नहीं मुझ में क्या कमी है कि मुंह जैसे जैसे ही झूठ निकलता है, सामने वाला उसे पहचान कर तुरंत जता देता है कि भाई तुम सत्य मार्ग से उत्तर का असत्य की कीचड़ में खेल रहे हो। ऊपर वाले की रहमत मानूं या अपनी बदनसीबी की, झूठ बोलते ही मेरा चेहरा कीचड़ हो जाता है विराम। मुझे अपनी शक्ल पर गंदगी पसंद नहीं है, इसलिए झूठ न बोलने का मैंने प्रण कर लिया है विराम। मेरे एक मित्र कहते हैं कि वे भी झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ बोलना पाप है, मैं पाप का भागीदार नहीं बनता हूँ। वे कहते हैं हाँ, अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो गोली दे देता हूँ। गोली देना झूठ बोलना नहीं है। झूठ बोलना दार्शनिक अपराध है, धार्मिक पाप है, जबकि गोली देना सहज व्यवहारिक क्रिया है विराम। जैसे अगर मैं घर बैठा हूँ और आपका फ़ोन आ जाए और मेरा आपसे मिलने या बात करने का मन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मैं सच कह नहीं सकता हूँ। आप बुरा मान जाएंगे। मैं आपको गोली दे देता हूँ, कहता हूँ बात करने का मन तो बहुत है, पर मैं अभी व्यस्त हूँ विराम। वैसे अगर आप देखें तो मैंने अनकहे रूप में सच बोला है, पर थोड़ा लपेटकर विराम। बहाना बनाना झूठ नहीं है, यह एक गोली है, ठीक वैसी जैसी दर्द कम करने के लिए डॉक्टर गोली देता है विराम। बहाना ऐसी गोली है जो सच सुनने के दर्द को दबा देती है विराम। पैरा। देखिए सच क्या है और झूठ क्या, इस पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। वैसे सब कुछ झूठ ही है तो माया है, भ्रम है विराम। 100% सच बोलकर माया को भेदने की ज़रूरत क्या है, विशेषकर जब मीठी गोली देकर दुनिया सुचारू रूप से चल रही हो। बड़ी मजबूरी का क्षण वह होता है जब झूठ में सच का थोड़ा सा छौंक लगाना पड़ जाता है, पर ऐसे मौके ज़िंदगी में 2-4 बार ही आते हैं विराम। उनको हम झेल लेते हैं, बाकी वक्त तो गोली ही एकमात्र उपचार है। जीवन का सच है विराम। पैरा। हाँ, उन्होंने आगे कहा, याद आया कि हमारे आदि विद्वान कह गए हैं कि अप्रिय सच से प्रिय झूठ अच्छा होता है। मैं अनवरत बहती अपनी प्राचीन संस्कृति के प्रवाह का हिस्सा
हूँ। मैं अपनी पुरानी रिवायतें निभा रहा हूँ। विराम। पैरा। अप्रिय सच वाली बात एक संदर्भ में कही गई थी। मैं टोका। विराम। कहीं तो गई थी न। उन्होंने तपाक से कहा। वे कहकर चले गए हमको। उसको संदर्भ देने से कोई रोक सकता है क्या? विराम। वैसे भी हम बात पर जाते हैं। संदर्भ आप जैसे बुद्धिजीवी तलाशते हैं। भाई साहब, अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो जब पत्नी पूछे कि मैं सुंदर दिख रही हूँ तो न कहकर दिखाइएगा। विराम। पैरा। मुझे उनकी बात पर हंसी आ गई। देखिए, आप खामखा हंस रहे हैं। हंसी का असल उपयोग तब है जब आपका झूठ पकड़ा जाए। अमूमन आप जैसे लोग पकड़े जाने पर खिसिया जाते हैं। आपको खिसियाना नहीं चाहिए, बल्कि जोर का ठहाका लगाना चाहिए। विराम। झूठ ठहाके के साथ घुलकर लतीफ़ा बन जाता है। लतीफ़े सबको पसंद हैं। विराम। झूठ सच पर विवेचना किसी को नहीं, क्योंकि हम लोग दूसरों का झूठ हंसी में उड़ा देते हैं, क्योंकि हम औरों से अपने झूठ के बारे में ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं। विराम। झूठ बोल कर मुस्कुरा देने की अदा हर दिल अजीज है, और अगर कोई आपकी बात पकड़ ही ले तो उससे पिंड छुड़ाने का भी एक कारगर तरीका है। निहायत संजीदगी से कह दीजिए, जुमला था यार, अब जाने भी दो उसे। विराम। यह शब्द सुनते ही सामने वाला नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि जुमले की श्रेणी वाला झूठ बहुत कम लोग बोल पाते हैं। उसके लिए बरसों गोली वाले झूठ का अभ्यास करना होता है। विराम। सिद्धास्त गोलीबाज आगे चलकर जुमलेबाज बनता है। जुमलेबाज गुरु घंटाल होता है। सारे पेशेवर झूठे उसकी तहे दिल से इज्जत करते हैं। उन्होंने मेरे कंधे पर सहानुभूति का हाथ रखा। विराम। मान्यवर, आपकी समस्या है कि झूठ बोलने पर जब आप पकड़े जाते हैं तो आप शर्मसार हो जाते हैं। विराम। पर शर्म किस बात की? दुनिया में जब आप नंगे आए थे तो मारे शर्म के लौट गए थे क्या? नहीं न। तो अब क्यों शर्मा जी हो रहे हैं आप? अरे, बेशर्मी तो मानव जात की प्रकृति है। विराम। यह जो नैतिकता, सही और गलत का द ओई ठो पत्ता आप बांधे घूम रहे हैं, उसे आज फिर टटोल कर देखिए। निर्लज्ज लोकभाव ने उन्हें इतना ताका है कि वे झुलसकर पापड़ हो गए हैं। आप जहाँ जाते हैं बस अपने पापड़ बिखरा आते हैं। जमाने की हवा में इनको उड़ा दीजिए। बेशर्म हो जाइए, नंगे हो जाइए। विराम। नंगा क्या सच झूठ पहनेगा और क्या निचोड़ेगा? विराम। नंगई यथार्थ है, उसे स्वीकारने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है आपको? बेबाकी से गोली दीजिए, जुमलेबाजी करिए, बिना हकलाए सफ़ेद झूठ बोलिए। दो चेहरे और तीन जुबानें रखिए, यानी कि बड़ी बेतकल्लुफ़ी से बेशर्मी बरतिए। नंगई का एक
खास तिलिस्म है जो किसी भी शख्सियत में जादू भर देता है। झूठ बोलिए, जादूगर बनिए। आपकी लंबी काली टोपी में एक खरगोश छिपा है, निकालिए उसे और 80-90 पूरे 100 का झूठा मठा मंत्र मारकर वाहवाही लूटिए। विराम। भाई साहब, झूठ के गणतंत्र का झंडा फौरन से पेशतर अपने हाथ में उठा लीजिए। विराम। भीड़ आपका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।